फॉर्म जारी होने के 25 दिनों के अंदर में फॉर्म फिलअप करना, परीक्षा लेना, सब कुछ का प्रक्रिया खत्म कर दिया गया। आखिर इस हड़बड़ी का वजह क्या है? नीतीश कुमार के शासन में ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं कानून का राज है, न्याय के साथ विकास किया जाता है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, लेकिन इतने लाख युवाओं के भविष्य के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचा जाता? दुर्भाग्यपूर्ण है। समीक्षा जरूर होनी चाहिए, संशोधन जरूर होना चाहिए, विचार जरूर होना चाहिए और छात्रों को समय जरूर मिलना चाहिए, फॉर्म भरने के भी, अपीयरिंग कैंडिडेट को भी और परीक्षा की तैयारी के लिए भी। पूर्णतः शिक्षा विभाग को अफसरशाही के हवाले कर दिया गया है और अफसर जो है वो हिटलरशाही कर रहे हैं। यानी कि जो समय दे दिया गया वो समय दे दिया गया, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा। इस सारे मामले से बिहार के शिक्षा मंत्री गायब हैं और जो सूचनाएं निकल के आती हैं उसके मुताबिक कि मंत्री जी की कोई सुनता भी नहीं है। बिहार में आपको 3.5 लाख जो एसटीटी के फॉर्म डाले हैं वो तो परेशान और बेचैन हैं ही, जो नहीं डाले हैं उनसे ज्यादा परेशान है कि पता नहीं अगला एसटीटी कब आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। एसटीटी 2023 काफ़ी हड़बड़ी में बीएसईबी इस परीक्षा को ले रही है। छात्र परेशान हैं, हताश हैं और आप देखिए कि परीक्षा का डेट भी घोषित कर दिया गया है। 4 सितंबर से ये परीक्षा होने वाली है। सबसे पहले तो आपको हम बताएं कि पिछले 4 सालों से छात्र इंतजार कर रहे थे कि एसटीटी की परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा ली जाए। सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंगा, लेकिन एकाएक 9 अगस्त को सुबह सुबह नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आज शाम को 4 बजे से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें वैसे प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जो कि एनसीटी, जो पूरे नियामक जो संस्था है जो कि शिक्षक भर्ती में पात्रता इन सब को लेकर नियम बनाती है, उसके प्रावधानों का ही उल्लंघन कर दिया गया। यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट जो हैं उनको परीक्षा में फॉर्म डालने की इजाज़त नहीं दी गई। और बताएं आपको कि 3.5 लाख फॉर्म गिराए गए हैं इस परीक्षा में। 17 विषय जो हैं वो 9th लेवल पे हैं और +2 लेवल पे 29 विषय रखे गए हैं। यानी कहा जाए तो 2011 के बाद एक फुल फ्लेज्ड एसटीटी 2023 में, यानी कि 12 साल बाद फॉर्म इसका जारी किया गया और इतना हड़बड़ी में जारी किया गया कि बिहार में एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसके दौरान ही इसके फॉर्म के अंतिम डेट रख दिए गए। छात्रों के द्वारा हमेशा मांग किया गया कि कम से कम फॉर्म भरने की तिथि में परिवर्तन किया जाए, लेकिन बोर्ड जो है कुछ सुनने को तैयार नहीं। इसके बाद बताएं कि अपीयरिंग कैंडिडेट के छात्र जो हैं लगातार हर एक मंचों से गुहार लगाते रहे, शिक्षा विभाग भी गए, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। और आज के समाचार पत्रों में ये दे दिया गया है कि 4 सितंबर को ये परीक्षा ली जाएगी और 18 सितंबर को इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि फॉर्म जारी होने के 25 दिनों के अंदर में फॉर्म फिलअप करना, परीक्षा लेना, सब कुछ का प्रक्रिया खत्म कर दिया गया। आखिर इस हड़बड़ी का वजह क्या है? ये सारे लोग जानने चाहते हैं कि आखिर इतना हड़बड़ी का वजह क्या है कि 4 साल से आप एसटीटी का नाम नहीं सुनना चाहते थे और आप जो है रातों रात इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना भी चाहते हैं। तो इसमें पिस कर रह रहे हैं वो छात्र जो फॉर्म नहीं डाल पाए और अब तो पिसना शुरू हो गए हैं वो भी छात्र जो फॉर्म डाल दिए हैं। यानी कि 3.5 लाख जो फॉर्म जमा हुआ है वो छात्र भी परेशान है कि आखिर कैसी बिहार में ये परीक्षा चल रही है कि फॉर्म भरने के 1 हफ्ता के अंदर ही इसका परीक्षा लिया जा रहा है, जबकि ये ना यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षा है, ना ही ये जो है विद्यालय लेवल की परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है और हर एक साल कराना है। आपने 4 सालों से कराया नहीं, 4 साल पहले भी आपने कराया था, उसमें संपूर्ण विषय रखे नहीं थे, कुछ ही विषयों के लिए था वो। तो छात्र जो है परेशान हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि पूर्णतः शिक्षा विभाग को अफसरशाही के हवाले कर दिया गया है और अफसर जो है वो हिटलरशाही कर रहे हैं। यानी कि जो समय दे दिया गया वो समय दे दिया गया, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा, छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा और आदेशों के बूते जो है
वो 1 महीने के अंदर में सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। भले आप तैयारी करें या ना करें, फॉर्म भर पाएं या ना भर पाएं, आपके विश्वविद्यालय रिजल्ट दे पाएं या ना दे पाएं, छात्र पास कर गए हैं, सर्टिफिकेट उनको पास उपलब्ध हो पाए या ना हो पाए, हमें परीक्षा लेना है तो लेना है। पता नहीं ये आखिर नीतीश कुमार के शासन में ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं कानून का राज है, न्याय के साथ विकास किया जाता है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, लेकिन इतने लाख युवाओं के भविष्य के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचा जाता? उनकी स्थितियों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? उनकी बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? उनकी हक पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? आखिर अन्याय ऐसा क्यों किया जा रहा है? हर एक आदमी परेशान है, हर एक आदमी जो सुन रहा है वो काफ़ी हैरत में चला जा रहा है कि आखिर 1 महीने के अंदर इतना महत्वपूर्ण परीक्षा, जिस परीक्षा के भूते लोग 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षक बनते हैं, उसके परीक्षा के लिए इतनी हड़बड़ी। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट का कोई आदेश है, उसे भी आप बताएं, सरकार का कोई आदेश है उसे भी बताएं। छात्र आपके पास मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सीधे आप कहते हैं कि कोई आपकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगा, हम तो इतने तारीख से परीक्षा लेने जा रहे हैं, आपको जहाँ जाना है जाइए। क्या ये जवाब होता है? 18 साल शासन करने के बाद नीतीश जी का क्या लोकतंत्र ऐसा ही हुआ है कि अफसर जो हैं जो चाहे वो करें? आप देख ले, शिक्षा विभाग में भी रातों रात इसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षकों को विद्यालय में रहना अनिवार्य कर दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोसेस जो होता है वो तो आपने कभी पालन किया नहीं, और रातों रात आप चाहते हैं कि यहाँ के सारे छात्र स्कूल में जाएं और विद्वान बन जाएं। कोचिंग संस्थानों पर आप रोक लगा रहे हैं, उन्हें जबरन बंद करवाने के लिए नोटिस जारी करवा रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग के जो फरमान हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए कि मंत्री जी का ही नहीं चलता है। इस सारे मामले से बिहार के शिक्षा मंत्री गायब हैं, और जो सूचनाएं निकल के आती हैं उसके मुताबिक कि मंत्री जी की कोई सुनता भी नहीं है। तो आखिर बिहार में कैसा लोकतंत्र, कैसा डेमोक्रेसी और कैसा शासन चल रहा है कि विभाग के मंत्री जो हैं उनके हाथों में कुछ नहीं है, और अफसर जो हैं अपने मर्जी से हाँक रहे हैं पूरे बिहार के युवाओं को? तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है। और बिहार में आपको 3.5 लाख जो एसटीटी के फॉर्म डाले हैं वो तो परेशान और बेचैन हैं ही, जो नहीं डाले हैं उनसे ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं अगला एसटीटी कब आएगा। और ऐसे में हमारा लाखों लाख रुपया जो है बीएड परीक्षा में डिग्री लेने में जो हमारा खर्च हुआ है उसका भरपाई कहाँ से हो पाएगा? भविष्य उनका अंधकारमय लग रहा है। तो बड़ा ही विकट स्थिति है, और पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि जो शासन जो है, जो करता धरता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका सीधे दिमाग जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही टिका हुआ है, और वो बिहार को इग्नोर करते जा रहे हैं। आप देख ले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी उनकी बैठक नहीं होती है। और एसटीटी का परीक्षा आप 4 साल बाद दे रहे हैं, कहाँ से तर्कपूर्ण है, न्यायपूर्ण है कि आपने 25 दिनों के अंदर में सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया, और जबकि 4 साल से आप कुछ सुनने को तैयार नहीं थे? तो कम से कम इन पर ध्यान दिया जाए और एक प्रोसेस के तहत परीक्षाओं को लिया जाए। केवल कागजी जो है वो अपने डाटा को सही करने के लिए इतने लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और जो भी खामियां रही हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। आपने सिलेबस जारी किया, बताइए आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के संस्कृत के एक ही सिलेबस दे दिए। आपको बता दें हम कि आपने जो है हिंदी का जो सिलेबस जारी किया उसमें केवल ग्रामर सब्जेक्ट रख दिया है, आपने लिटरेचर रखा ही नहीं है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने जारी किया है वो भी विवादास्पद है। इससे कितने छात्रों का जो है वो भविष्य अधर में लटक रहा है। तो आखिर क्या चल रहा है? आप शिक्षाविद जो हैं वो शिक्षा विभाग को चला रहे हैं कि या फिर अफसर चला रहे हैं? ये बड़ा ही
विषम परिस्थिति बन के पैदा हुआ है, जिसमें पिस रहे हैं बिहार के लाखों लाख युवा, और खासकर वो युवा जो शिक्षक बनने की कामना रखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। समीक्षा जरूर होनी चाहिए, संशोधन जरूर होना चाहिए, विचार जरूर होना चाहिए, और छात्रों को समय जरूर मिलना चाहिए फॉर्म भरने के भी, अपीयरिंग कैंडिडेट को भी, और परीक्षा की तैयारी के लिए भी। और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और बिहार में इस तरह अफसरशाही नहीं चलने देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।